हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप मैं पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। प्रणाम भक्तों, आज हम विष्णु पुराण के 5वां दिन है और आज हम 5वें दिन की कथा का रसपान करेंगे। विष्णु पुराण एक वैष्णव महापुराण है जिसके पढ़ने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस ग्रंथ की रचना महर्षि वशिष्ठ के पुत्र और वेद व्यास के पिता पराशर ऋषि ने की थी। विष्णु पुराण कई अन्य पुराणों की तुलना में छोटा है। विष्णु पुराण में श्लोकों की संख्या 7000 है। विष्णु पुराण 18 महापुराणों में से एक है जो हिंदू धर्म के प्राचीन और मध्ययुगीन ग्रंथों की एक शैली है। यह वैष्णव साहित्य कोश में एक महत्वपूर्ण पंचरात्र ग्रंथ है। विष्णु पुराण के पिछले अध्यायों में 4 दिन में हमने मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार की चर्चा की थी और उनके बारे में हमने कथाएं श्रवण की थी। आज हम बुद्ध अवतार और भविष्य में जो अवतार विष्णु जी लेने वाले हैं, कल्कि अवतार, उनकी कथा का रसपान करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम बुद्ध अवतार की कथा का रसपान करते हैं। इसमें विष्णु जी बुद्ध के रूप में असुरों को वेद की शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए प्रकट हुए थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व तथा मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। उनको इस विश्व के सबसे महान व्यक्तियों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म के बाद में बुद्ध को विष्णु का एक अवतार माना है, लेकिन इसे इस तरीके से पेश किया गया है कि जिसे ज़्यादातर बौद्ध अस्वीकार्य और बेहद अप्रिय मानते हैं। कुछ हिंदी लेखकों ने जैसे जयदेव ने ये कहा है कि बुद्ध विष्णु के अवतार तो है, लेकिन विष्णु ने ये अवतार वेद का प्रचार करने के लिए नहीं, बल्कि अंधाधुंध कर्मकांड और वैदिक पशु बलि रोकने के लिए किया था। बुद्ध अवतार भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं, लेकिन गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध एक नहीं है। गौतम बुद्ध शुद्धोधन व माया के पुत्र थे, जबकि शाक्य सिंह यानी भगवान गौतम बुद्ध बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। कठिन तपस्या के बाद जब उन्हें तत्वानुभूति हुई तो वे बुद्ध कहलाए। यही भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। विष्णु पुराण में भगवान बुद्ध के अवतार की इतनी ही महिमा बताई गई है और इसके बाद अब हम करेंगे कल्कि अवतार के बारे में चर्चा। आइए तो हम देखते हैं कैसे होगा कल्कि अवतार। कल्कि अवतार में विष्णु जी भविष्य में कलयुग के अंत में आएंगे। कल्कि विष्णु का भविष्य में आने वाला अवतार माना जाता है। पुराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार होगा। कल्कि अवतार कलयुग के अंत के लिए होगा। ये विष्णु जी के अवतारों में से एक है। जब कलयुग में लोग धर्म का अनुसरण करना बंद कर देंगे, तब ये अवतार होगा। कल्कि की कथा
कल्कि पुराण में आती है। इस पुराण में प्रथम मार्कंडेय जी और शुक्रदेव जी के संवाद का वर्णन है। कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जिसके कारण पृथ्वी देवताओं के साथ विष्णु के सम्मुख जाकर उनके अवतार की बात कहती है। भगवान विष्णु के अंश रूप में भी शंभ गांव में कल्कि भगवान का जन्म होता है। उसके आगे कल्कि भगवान की देवीय गतिविधियों का सुंदर वर्णन मन को बहुत सुंदर अनुभव कराता है। भगवान कल्कि विवाह के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाते हैं। वहाँ जल क्रीड़ा के दौरान राजकुमारी पद्मावती से परिचय होता है। देवी पद्मिनी का विवाह कल्कि भगवान के साथ ही होगा, अन्य कोई भी उसका पात्र नहीं होगा। प्रयास करने पर वह स्त्री रूप में परिणत हो जाएगा। अंत में कल्कि व पद्मिनी का विवाह संपन्न होगा और विवाह के पश्चात स्त्री तत्व को प्राप्त हुए राजगण पुनः पूर्व रूप में लौट आएंगे। कल्कि भगवान पद्मिनी को साथ लेकर संबल गांव में लौट आए। विश्वकर्मा के द्वारा उनका अलौकिक तथा दिव्य नगरी के रूप में निर्माण हुआ। हरिद्वार में कल्कि जी ने मुनियों से मिलकर सूर्यवंश का और भगवान राम का चरित्र वर्णन किया। बाद में शशिध्वज का कल्कि से युद्ध और उन्हें अपने घर से जाने का वर्णन है, जहाँ वह अपनी प्राणप्रिय पुत्री रमा का विवाह कल्कि भगवान से करते हैं। उसके बाद इसमें नारद जी आगमन, विष्णु यश का नारद जी से मोक्ष, विषयक प्रश्न, रुक्मिणी व्रत का प्रसंग और अंत में लोक में सतयुग की स्थापना के प्रसंग को वर्णित किया गया है। वह शुकदेव जी की कथा का गान करते हैं। अंत में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा की कथा है। इस पुराण में मुनियों द्वारा कथित श्री भगवती गंगा सतव का वर्णन किया गया है। 5 लक्षणों से युक्त यह पुराण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। इसमें साक्षात विष्णु स्वरूप भगवान कल्कि के अत्यंत अद्भुत क्रियाकलापों का सुंदर व प्रभावपूर्ण चित्रण है। यह है कल्कि अवतार की कथा, जो भविष्य में होगा और उसके बाद सतयुग का पुनः आरंभ होगा। बोलिए भगवान विष्णु की जय, कल्कि अवतार की जय। आइए अब हम भगवान विष्णु की आरती करते हैं। जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि, भक्त जनों की संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरि। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के साकर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति,
किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि। ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय जगदीश हरि। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए नित्य नई नई वीडियो भी ला सकूं। धन्यवाद।